मेरे सभी सुनने वालों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम, और सारी मानव जाति के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। प्रार्थना करता हूँ इस माल के कुल के चरणों में, इस मानव जाति की इस समय में जो सारी दुनिया में आफत है उससे रक्षा हो, कृपा हो, दया हो, मेहर हो। मगर अंदर से एक सवाल आता है, करिए वही, होइए वही जो राम रचि राखा, कर्म गति टारे नहीं टरे। न जाने इस सारी हालात के पीछे कौन सी प्राकृतिक आपदा है, कारण है। इसके ऊपर विचार करना बहुत लंबा टॉपिक है। हमारा ही कर्म हमें ले बैठता है और हमारा ही कर्म हमें ऊपर ले जाता है। आज जो जिस चीज़ के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो ये है कि 2018 में मैं आंध्र प्रदेश हैदराबाद वहाँ की संगत के कहने पर उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, ठाकुर नारायण सिंह जी और उनकी संगत के कहने के ऊपर मैं हनुमकुंडा धाम गया था बसंत के टूर के ऊपर 2018 जनवरी में। वहाँ 22 जनवरी को बसंत का सुबह का सत्संग हुआ, शाम का सत्संग हुआ, और 23 का सुबह का सत्संग होना था, और शाम को मैंने वापस हैदराबाद आके बाई एयर वापस पंजाब आना था। सुबह का सत्संग बहुत दुनिया काफ़ी आई थी, शाम का सत्संग भी बहुत मालिक की दया, मेरे सद्गुरु की अपार कृपा रही। 23 सुबह जब अभी 8 बजे थे तो श्री नारायण सिंह ठाकुर जी मेरे पास आए, तो उन्होंने एक बड़ी सुख दुख सूचना मुझे दी कि उनके भतीजे की जो पत्नी जो दिल्ली में पोस्टेड हैं, उनका रात को स्वर्गवास हो गया। और वो ठाकर साहब जो उनके भतीजे, वो भी मेरे परिचित, बड़ा स्वागत किया था उन्होंने मेरा एयरपोर्ट पर जब मैं फ़्लाइट लेनी थी उधर के लिए। तो मुझे भी दुख हुआ। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आज आप इसी के ऊपर प्रवचन देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं बोलूँगा। मैंने उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की, सारी संगत को भी रिक्वेस्ट बेनती की कि आप उस दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट के लिए शांति के साथ बैठिए और प्रार्थना करिएगा। उसके बाद जो मैंने बोला वो मैं इंसान की मृत्यु पर बोला और मोक्ष पर बोला, मुक्ति पर बोला। वो सत्संग जब YouTube पर डाला गया तो उसको सुनने वालों ने सुना, और राजस्थान के किसी सज्जन ने जब उसको सुना तो उसने कैप्टन लालचंद जी महाराज को टेलीफोन किया मेरे नाम से कि महाराज जी उन्होंने एक ये सत्संग दिया है, उसमें मृत्यु के चार तरह की मृत्यु बताई है, तो क्या ये सच है? तो कैप्टन साहब का मुझे फ़ोन आया, मुझे कहते महाराज जी आपने कोई हनुमकुंडा में बसंत पर सत्संग दिया मौत के ऊपर कि वो 4 तरह की होती। मैं कहा जी महाराज आपको भी तो पता होना चाहिए, आप भी तो जानते हैं, मेरे बड़े भाई हैं आप, इतने मुझे भी बताओ। तो मैंने उनकी भी सेवा में टेलीफोन पर उनको बताया। मैंने कहा जी अब आप बताइए कि ये ठीक है? हाँ कमल जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज मैं उसी बात पर बोलने जा रहा हूँ। क्यों? मुझे कुछ एक नौजवानों के या कुछ एक लोगों के, कुछ एक मेरे सुनने वालों के फ़ोन आए। कोई कहता महाराज मुझे मुक्ति चाहिए, कोई कहता महाराज मुझे मोक्ष चाहिए, मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे मुझे कुछ टेलीफोन आए हैं। उनके जवाब में मैं कुछ आज कहना चाहता हूँ कि ये मृत्यु है क्या और मोक्ष किसको प्राप्त होगा। मैं दावा नहीं करता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ,
मगर मेरे पास प्रमाण है, मुझे प्रमाण मिले कुछ ऐसे, कुछ मेरे अपने जीवन के अनुभव कुछ ऐसे मिले जिससे मुझे ये बिल्कुल विश्वास हो गया कि मोक्ष किसको प्राप्त होता है। क्या नाम है ये जो होते जमराज, उनके दरबार में कौन जाता है, धर्मराज के दरबार में कौन जाता है। ये सारा मेरे को एक तरह का अनूठा अनुभव हुआ है जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। धार्मिक लोग क्या कहते हैं मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। धर्म में क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरा उससे भी कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध केवल 4 चीज़ों से है। एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है और एक सुरत है चौथी, जिसके आधार पर ये तीनों चल रहे हैं। सुरत के बगैर न शरीर में कोई हस्ती है, न मन में कोई कल्पना है और न आत्मा की कोई हस्ती है। उसके आधार पर सब कुछ है। वो कैसे, वो मैं अब आपके श्री चरणों में वर्णन करने जा रहा हूँ। नंबर 1, एक साधारण मृत्यु है जिसमें शरीर ठंडा हो जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है, नब्ज़ भी चलनी बंद हो जाती है और उसको कह देते हैं कि जब प्राणी की डेथ हो गई। अब उसकी मृत्यु हो गई, शरीर की मृत्यु हो। इसको मैं शरीर की मृत्यु मानता हूँ। अगर तो वो इंसान जिसकी मृत्यु हुई है, अगर वो किसी भी धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता, जा कोई नाम सिमरन नहीं करता, जा उसने कोई सत्संग नहीं सुना, किसी गुरु के चरणों में वो नहीं गया, केवल पढ़ने में उसका ध्यान है, तो क्या होगा। पाठ कर लिया, गीता जी पढ़ ली तो क्या होगा। वो इंसान की जो आत्मा है या सुरत है, जो मन है, उसकी डेथ नहीं हुई, क्योंकि वो उसके मन में वो ही विचार हैं। अंतमता सो गता, जो सारी उम्र करता रहता है इंसान, अंत समय में भी उसी में ही जाता है। ये कभी हो नहीं सकता कि उस समय को नई चीज़ घटना घट जाए। तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसके मन में वही विचार बैठे हुए हैं। वो कोई ना कोई कल्पना में है, किसी न किसी ख्याल में है, किसी न किसी अटैचमेंट है। तो वो उसका जो सूक्ष्म शरीर है इस ब्रह्मांड में ही रहेगा और उसको कहाँ ले जाएंगे, यमदूत लेके जाएंगे। कर्मों के अनुसार जो उसने कर्म किए, पढ़े जो मर्जी पाठ करे, जो मर्जी गायन गाए, जो मर्जी करे, लेकिन क्योंकि उसका मन जो है वो दुनिया की अटैचमेंट से अलग नहीं हुआ, इसलिए वो ब्रह्मांड से पार इस ब्रह्मांड से आगे नहीं जा सकेगा और वो जमदूतों के दरबार में पेश होगा कर्मों के अनुसार। और वहीं उसका फिर वहाँ से उसको धर्मराज में ले जाया जाता है। फिर उसके कर्मों के अनुसार उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मरण से वो बच नहीं सकता। एक तो बात मैंने ये कही, शरीर का मरना। अब दूसरा ये है कि जिसने किसी गुरु महाराज से नाम दान लिया हुआ है, या गुरु महाराज से प्रेम किया हुआ है, गुरु महाराज जी के धाम से प्रेम किया हुआ है, गुरु महाराज के आश्रम से प्रेम किया हुआ, गुरु महाराज से स्वरूप से प्रेम किया हुआ है, तो कहते हैं कि गुरु उनको लेने आता है। ऐसे लिखा भी है स्वामी जी ने, बुरा भला जो गुरु भक्त कबहू नरक न जाए, ऐसा लिखा है। तो कहते हैं गुरु लेने आ गया। तो जब गुरु लेने आया तो वो फिर जमराज के पास नहीं जाएगा, वो सीधा धर्मराज के पास जाएगा और वहाँ से गुरु की कृपा से उसको नया फिर जन्म लेना पड़ेगा, किसी अच्छे घर में जन्म लेना पड़ेगा। इसके बारे में बाबा हरचरण सिंह जी महाराज, उनके 2-3 सत्संग मैंने सुने, वो बार बार कहा करते थे कि लोहे की बेड़ियाँ टूट जाएंगी, सोने की बेड़ियाँ पड़ जाएंगी। उस वक्त मुझे नहीं पता लगता कि महाराज जी क्या कह रहे हैं।
उनका कहने का खोला नहीं उन्होंने, वो क्या भाव था कि लोहे की कड़ियाँ मतलब तुम्हारा जीवन जहाँ सुखी नहीं है, गुरु की शरण में आए, दोबारा जन्म आपको अच्छे परिवार में मिल जाएगा, ये है सोने की। लेकिन वो कड़ियाँ तो नहीं, वो तो नहीं टूटी, वो तो जंजीर बनी हुई है जन्म मरण की, दोबारा तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। ये बात दूसरी मैंने आपसे कही। अब तीसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अब मन है, मन तो है, चाहे वो गुरु को मानता है चाहे वो गुरु को नहीं मानता, आपका सूक्ष्म शरीर है, दूसरा शरीर जहां नहीं है। इसके प्रमाण मिलते हैं, पीछे अखबारों में आया, टेलीविजन पर भी आया, कोई लड़का अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ था, जा रहे थे, तो उसके जो दोस्त बना हुआ था उसने उसको धक्का दिया और वो ट्रैक्टर के नीचे आकर उसकी डेथ हो गई। और उसका जब दूसरा जन्म हुआ तो उसने बताया, मैंने सुना उसको, अपने आंखों से देखा और सुना, वो कह रहा है कि ऐसे मुझे उसने धक्का दिया तो मैं ट्रैक्टर के नीचे आ गया, मेरा आत्मा बाहर आके मैं उस शरीर के ऊपर ही बैठा रहा, जब तक वो जला नहीं गया मैं वहीं रहा सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर की आंखें भी जैसे हम अपने ड्रीम में देखते हैं, आप स्वप्न में देखते हैं, ऐसे ही मरने के बाद हालत होती है, हम बड़े स्वप्न में चले जाते हैं। ये छोटा स्वप्न होता है रात को, लेकिन मरने के बाद फिर एक बड़ा स्वप्न शुरू हो जाता है। वो कहता मैं वहाँ रहा, जब शरीर जल गया तो फिर मैं दरख्त के ऊपर रहा बहुत दिनों तक मैं आपके घर के दरख्त के ऊपर बैठा रहा कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। फिर कहीं 2 साल के बाद के 1.5 साल के बाद उसको जन्म हुआ, उसको पुराना सारा जात था, उसने बताया कि मेरी पत्नी वहाँ है, मेरे बच्चे वहाँ उसको लेकर गए। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अंतमतासो गता, गति का मतलब कि हालत, जो अंत समय हालत होगी इंसान की, उसी हालत में वो आगे जाएगा। इसका दूसरा एक प्रमाण मैं आपको और देता हूँ, जो कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था जब वो जिंदा थे। होशियारपुर ज़िले में एक गांव है सुस्सा, उसका मैंने पता किया, सुस्सा गांव है। वहाँ जो डेरा था उसके संत बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, दूरदर्शी थे, आत्मनिष्ठी थे, वो जीवन मरण के महत्व को जानते थे और उनकी बहुत संगत थी। पंजाब में तो आपको पता है दुनिया बाहर बहुत ज़्यादा गई हुई है, तो महापुरुषों के पास जब किसी ने आना, उनका महाराज जी अब शरीर आपका काफ़ी सियाना हो गया है, हम तो जा रहे हैं, पता नहीं अब कब वापस आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने चोला छोड़ दिया और आप ज्योति ज्योत समा गए। तो कहते उन्होंने कहना, बच्चों जब मैं चोला छोड़ूंगा तो घंटियाँ बजेंगी, आपको सुनाई देंगी, घंटियाँ बज जाएंगी, आपको सुनाई देगा कि मैंने चोला छोड़ दिया। तो वहाँ उस डेरे में एक बेरी का वृक्ष अभी भी है, वहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। तो जब अंत से वो मेले, उसमें बेरी को जो बेर लगते थे बहुत मीठे होते थे और वो आराम भी उस बेरी के लिए, बड़ी घनी उसकी छाया थी, उसके अंदर उसके नीचे कभी कभी अपने बेड लगाकर आराम किया करते थे। जिस दिन उन्हें चोला छोड़ना था उस दिन भी उनके सेवकों ने उनका आराम बिस्तरा वही लगाया था। समय आ गया, चोला छोड़ने का समय आ गया, तो ख्याल आया, ओहो ये बेर खा लेता तो अच्छा था, और प्राण निकल गए, शरीर ठंडा हो गया। लोगों ने देखा कि बाबा जी तो हिलते नहीं, देखा कि उनका शरीर ठंडा है, लेकिन माने नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था घंटियाँ बजेंगी, किसी की घंटी तो बजी नहीं भाई। दुनिया इकट्ठी हो गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, वो कहें नहीं अभी बाबा जी समाधि में गए हुए हैं।
अभी भी दुनिया कई ऐसी बावली है, अगर उनका कोई माननीय गुरु की शरीर छोड़ दिया तो बोलते समाधि में गए हुए हैं। लेकिन तीसरे दिन कहते एक संत आए, महापुरुष आए। उन्होंने आके पूछा कि कहाँ हैं गुरु महाराज, क्या बात है, इतने लोग आप इकट्ठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला, महाराज जी आप देखिए, ये हैं, उनका आराम बिस्तरा लगाया हुआ है, शरीर ठंडा है, लेकिन उन्होंने कहा था घंटियाँ नहीं बजी कि घंटियाँ बजेंगी, तो हम तो घंटियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, कहते कहाँ था उनका उस वक्त जो बिस्तरा था, वो कहाँ आराम कर रहे थे। कहते बेरी के नीचे उनका आराम कर रहे थे, तो वहाँ वो गए, वो संत वहाँ गए। उन्होंने ऊपर देखा तो ऊपर बेर लगा हुआ है जहाँ उनका बेड लगा हुआ था। उन्होंने वो बेर कहते तोड़ा, तोड़कर उसको खोला, खोलकर देखा उसमें एक कीड़ा है। उस कीड़े को अपने हाथ के ऊपर लेकर कहते, अरे कहाँ घंटियाँ बजती, और जाती दफ़ा तो इनका यहाँ फंस गया मन, यहाँ इनकी आत्मा फंस गई कि खा लेता तो अच्छा था, यहीं से निकला वहाँ फंस गया। अब तुम बताओ कि घंटियाँ बज जाएं। बहुत से लोग बड़े क्रोधित हुए कि हमारे गुरु को कहा कह दिया कि ये कीड़ा है। ये सच्ची घटना है, पंजाब में मानी हुई घटना है, मेरे दादाजी ने ये सुनाई मुझे। तो उसने कहा अच्छा तुम नहीं मानते तो लोग घंटियाँ बज जाएंगे। उसने आंखें बंद की और उसको मसल दिया और डेथ, उसको कीड़े को मार दिया और घंटियाँ बज गई। मेरा कहने का भाव क्या है? मेरा कहने का भाव ये है कि मृत्यु शरीर की ही नहीं होती, मन की भी मृत्यु होना चाहिए। जब तक आपका मन आपके साथ है, मरते समय तुम कहीं भी अटैचमेंट तुम्हारी है। इसलिए संतों ने कहा, ऐ इंसान तू अपनी ज़िंदगी में अपने बंधनों को छोड़ दे, अपने बंधनों को काटता चल, क्योंकि तेरे साथ किसी ने नहीं जाना है। लेकिन इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आज का मटीरियलिस्टिक दुनिया है, कोई नहीं मानता इस बात को। सब जुड़े हुए हैं, कोई गुरु से जुड़ा हुआ है। कबीर साहब ने लिखा है, कोई गुरु पशु, कोई नर पशु, कोई त्रिया पशु, कोई वेद पशु, सब संसार। कोई वेद पशु सब संसार। कोई पुस्तकों के साथ जुड़ा हुआ है, कोई धन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई गुरु की देह के साथ जुड़ा हुआ है, कोई गुरु के आश्रम के साथ जुड़ा हुआ है, और कोई सगे संबंधियों के साथ। कहीं ना कहीं तो हमारी अटैचमेंट है ना। तो कहते मानुष ताहे जानिए जामे विवेक विचार। गुरु पशु, त्रिया पशु, नर पशु, वेद पशु, संसार। मानुष ताहे जानिए जहाँ में विवेक विचार। विवेक मीन समझ, ज्ञान, समझ, विवेक, ज्ञान और अनुभव कि ये दुनिया है क्या। जब तक ये प्रमाण, ये आपको पूर्ण विश्वास नहीं हो जाएगा, तुम हल्के हो ही नहीं सकते, हल्के नहीं हो सकते। परमदयाल जी महाराज जी ने एक सत्संग दिया 1956 में। एक बहुत अच्छा मैगजीन छपता है अंग्रेजी में, उसका मैं नाम भूल गया। 1956 में उसमें आर्टिकल आया था जिसमें फॉरेन कंट्रीज के 3-4 देशों के साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया मरने वालों के ऊपर। क्या तजुर्बा करना चाहा कि हम देखें कि जब मरता है आदमी, उसमें से कौन सी चीज़ निकलती है और वो कितनी भारी होती है और शरीर कितना उस वक्त हल्का होता है। और उन्होंने बहुत उच्च कोटि के, बहुत सेंसिबल, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म तराजू लगा दिए। तराजू जानते हैं, बेड ऐसे बना दिए
जिसमें कोई भी चीज़ अगर बीच में से निकलती है तो उसका वज़न पता लग जाएगा। तो हॉस्पिटल में उन्होंने ये तजुर्बा किया, एक कमरा ले लिया, उस कमरे की सारी दीवारों के ऊपर एक ऐसा पेस्ट लगा दिया, एक ऐसा रंग लगा दिया कि पता लगे कि कोई चीज़ वहाँ से निकली है, और ख़ुद उसको देखने के लिए बैठ गया। और मरने वालों को उन 3, 4, 5 बेड्स के ऊपर या जो स्केल्स बनी हुई थी, तकड़ी बनी हुई थी, तोले बने हुए थे, उनके ऊपर उनको लटका हुआ था। तो जब कोई, जिस भी आदमी ने कोई जब अपने शरीर को छोड़ा तो उन्होंने उस शरीर से निकलती हुई उस प्रकाश को देखा कि शरीर में से प्रकाश निकला है, और प्रकाश निकलते ही उस शरीर का वज़न 5 ग्राम या दूसरे का 10 ग्राम, किसी का 15 ग्राम, किसी का 25 ग्राम कम हुआ। ये आयत और महाराज जी ने उसके ऊर फिर एक प्रवचन दिया जिसका नाम मैंने लिखा था वेट ऑफ सोल, अंग्रेज़ी में उसको मैंने ट्रांसलेट किया था। और उसमें हुजूर ने साबित किया कि आत्मा का तो वज़न है ही नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि वो तो फूल की खुशबू से भी अधिक महाकारण है, उसका वज़न है ही नहीं। तो वो वज़न किस चीज़ का हुआ? तो हुजूर ने साबित किया कि वो वज़न जो है वो उस आत्मा का, जब वो निकली तो वो इस धरती की ग्रेविटी से बाहर नहीं जा सकती थी। वो अटैचमेंट थी उसी किसी न किसी चीज़ से। जिसकी ज़्यादा अटैचमेंट थी उसका वज़न 25 ग्राम हो गया, जिसकी कम थी उसका 5 ग्राम हो गया, जिसकी उससे ज़्यादा थी वो 15 ग्राम हो गया। That was weight of attachment with the material of this world। इस दुनिया के चीज़ों के से जितनी किसी की अटैचमेंट थी वो थी, इसलिए वो ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर जा ही नहीं सकता, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। He will have to come back to another birth। इसको कहते हैं आवागमन। तो वो भी आवागमन से वापस नहीं जा सकता। तो इसलिए मरने से पहले संतों ने कहा है जीवित मुक्त सो मुक्ता हो। कबीर साहब कहते हैं जीवन मुक्त सो मुक्ता हो। जो जीवन में ही इस मन के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, मन की अटैचमेंट से पीछे हट जाएगा, चाहे वो धार्मिक अटैचमेंट है, चाहे वो सामाजिक अटैचमेंट है, चाहे वो कैसी भी अटैचमेंट है, अगर तुम्हारा लगाव कहीं है तुम्हारे मन का तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तुम आवागमन से नहीं बच सकते हो। एक ये दूसरी बात आपसे मैंने कह दी। तो अगर हमने मन से फ्री होना है, हम आत्मा में जाना चाहते हैं, प्रकाशमय होना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? सुनो मेरी बात को। जो संत हमें अभ्यास करना बताते हैं, नाम जपना बताते हैं, सिमरन करना बताते हैं, ध्यान करना बताते हैं, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हमें अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। पहली बात तो ये है उसका। तो जो सिमरन और ध्यान करने वाला है वो जमराज के दरबार में जाने से बच जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बातें मैंने तब तो कही वहाँ अपने अनुभव से, अपने विवेक से, सतगुरु की कृपा से, परमदयाल जी महाराज के दरबार में बैठकर जो मैंने समझा था और उसका आचरण किया था, उसके आधार पर मैं वहाँ बोला था। जब मैं वापस आया तो महाराज जी ने एक लिखा है गरुड़ पुराण रहस्य, महाराज जी ने लिखा था। जब माता जी का देहांत हो गया तो परिवार वालों ने कहा कि हम गरुड़ पुराण का भी पाठ करवाएंगे। तो हुजूर ने वो सारा सुना और उस पर उन्होंने एक किताब लिखी गरुड़ पुराण रहस्य। वो मैंने जब पढ़ा तो मेरे को तो खुशी हुई
मुझे एक और प्रमाण मिल गया। जो दूसरे पर गरुड़ पुराण पंडित जी बोलते हैं किसी की मृत्यु के ऊपर, वो भी मैंने सुने थे। एक दो जगह किसी ने मुझे बुलाया था, उसमें भी उसने शब्द और प्रकाश का वर्णन किया हुआ है। तो महाराज जी ने अपने गरुड़ पुराण में हर बात को खोल कर बताया कि शरीर मर गया, मन नहीं मरा, तो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। और अगर गुरु है तो फिर भी तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संतों ने सब चीज़ों को बंधन, संत देखो सुनो मेरी बात को, संत मत आम दुनिया के लिए नहीं है, ये मैं भी अब समझ गया। संत मत दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया को दुनिया चाहिए। और परमदयाल जी महाराज के पास दुनिया दुनिया मानने के लिए आती थी। किसी ने कभी नहीं कहा मोक्ष चाहिए। अगर कोई आता भी था तो महाराज पूछते थे तुम बताओ किस बात से दुखी हो। वास्तव में जो नौजवान लड़के या कोई भी ऐसे जो टेलीफोन, मैं भी उनको पूछता हूँ तुम्हें दुख क्या है भाई, तुम किसी दुख से, किसी डिफ़िकल्टी से, किसी जन्म जीवन में आने वाली मुसीबत से बचना चाहते हो, तुम किसी गलती से बचना चाहते हो, तुम्हें पता ही नहीं मुक्ति का मतलब क्या है और मोक्ष का मतलब क्या है। जो असली मोक्ष है मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये है कि ऐ इंसान, तू अपने जीवन में जितना मन का विस्तार किया हुआ है उस विस्तार को कम से कम करता जा और सतपुरुष की चरण में बैठकर उस मन को उस मालिक के हवाले कर दे ताकि तेरी कल्पनाएं समाप्त हो जाएंगी। सिमरन क्यों दिया जाता है कि सिमरन करने से जो हमारे मन में तरह तरह के गुनावन उठते हैं, विचार उठते हैं, वो बंद हो जाएं। अरे साधन वास्तव में मरना ही है। साधन अभ्यास करना इज इक्वल टू डेथ। तुम्हें शरीर को भूलना होगा, तुम्हें मन की कल्पनाओं से निकलना होगा और तुम्हें प्रकाश से भी आगे जाना होगा। तभी अभ्यास पर बल दिया जाता है। और 5 नाम वालों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम 5 नाम का सिमरन करो, गुरु के आज्ञाकारी होकर जीवन को सफल बनाओ। जब तुम्हें अंदर का अनुभव हो जाएगा तो गुरु कृपा से तुम 5 नाम का सिमरन करने में जब परिपक्व हो जाओगे तुम आगे चले जाओगे। फिर गुरु से मिलना कि महाराज मैंने तो 5 स्थानों का अनुभव कर लिया है, ये सारा मन का खेल है, चाहे सहस्राकार है, चाहे त्रिकुटी है, चाहे शून्य है, चाहे महाशून्य है, चाहे भ्रमर गुफा है, इनमें सब में मन ही जो कुछ कर रहा है। जो शरीर की प्रकृति है, जो मेरे शरीर कुदरत ने बनाई है, या जो मेरे संस्कार हैं वो ही मेरे अंदर फूट फूट कर आ रहे हैं। मैं उनको समझ गया हूँ। अब कृपा करो मुझे आगे का रास्ता बता दो। जब तुम दुनिया से उपराम हो जाएगा, जब दुनिया के सभी भोग आप भोग लोगे तो तब तुम्हें अगला नाम प्राप्त होगा, जो असली नाम है, जिसको सार शब्द कहते हैं। वो तुम्हें तब प्राप्त होगा, उससे पहले प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ऐ इंसान तू पहले थक जा। गुरु महाराज की यही कृपा होती है कि वो इंसान को पहले उसकी दुनिया बनाते हैं। सतपुरुष की यही पहचान है, सुन लो मेरी बात को, सतपुरुष की यही पहचान है कि पहले इंसान की दुनिया बना देता है ताकि वो उसको दुनिया का पूर्ण अनुभव हो जाए। जिसको अनुभव ही नहीं हुआ, जो घर छोड़कर भाग गया, वो तो मन के पीछे भाग गया। उसके मन ने उसको कहीं के कहीं पहुंचा दिया। और मन तो साथ रहेगा, घर छोड़ा लेकिन मन तो तुम्हारा साथ है।
उस मन को पूछो वो क्या चाहता है। अरे मैंने तो सन्यासियों से भी बात की है, बताओ तुम्हारे मन की क्या हालत है? क्या तुम्हारा मन ठहर गया? नहीं ठहरा, वो तो दुनियादारों से भी आगे गिरे हुए हैं। क्या कहूँ मैं आपको, दुनियादारों से भी गिरे हुए हैं। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं। क्या करोगे? शरीर कंट्रोल में कर लिया, लेकिन मन तो कंट्रोल में नहीं हुआ। मुझे हिमाचल में मेरे एक सज्जन हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, सत्संग के ऊपर बुलाया। उस शहर का नाम मुझे भूल गया। 3 घंटे का सफ़र है गाड़ी का। वहाँ हम गए, बहुत अच्छे नेक आदमी हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मौन धारण किया हुआ है। तो मैंने कहा उसको सत्संग में बुलाओ भाई, अच्छी बात है, मैं उसके दर्शन करूँगा। तो सत्संग में सुबह वो भी आ गया, बैठ गया। बोलने से पहले मैंने उसको कहा, आप कुछ कहिएगा। उसने कहा मैं बोलता नहीं, इशारे में समझ गया। मैं कहा ये साइलेंट है। जब मैं दूसरे साल गया तो मुझे उसने अपने घर में बुलाया, बड़ा हॉल, और उसमें उसने बड़ा मंदिर बनाया हुआ और बैठा हुआ, लड़कियां बैठे, नौजवान बैठे, लड़कियां बैठी हुई। तो मैं कुर्सी लेकर उसके पास बैठ गया। उसको मैंने लिखा, मैंने कहा तुम शादी करा लो, वरना ये लोग जो तुम्हें इस वक्त मत्था टेकते हैं, एक वक्त आ जाएगा कि तेरे गले में जूते डालकर शहर में तेरा जुलूस निकालेंगे। आई कुड रीड इट, मैंने पढ़ लिया कि ये क्या होने वाला है, अनुभव है। तो उसने मुझे लिखा, महाराज जी मैं क्या करूं? मैंने कहा शादी करा लो। उसने मुझे फिर लिखा, मेरी मदद करो। वो जान गया बात को, कि मुझे पता लग गया कि मेरे मन की हालत क्या है। वो लिखकर बात करता था। मैंने कहा पहली बात तो तेरा मन तो शांत है ही नहीं, तू मौन तो जबान से हुआ, लेकिन तेरा मन तो भागा हुआ है। वो दुनिया को देखता नहीं है क्या? तू प्रसाद नहीं देता लड़कियों को, तेरे मन में तो हलचल रहती है हर वक्त, तू कहाँ फंस जाएगा? ही एग्रीड। फिर लिखा, महाराज जी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन आप मेरी शादी में जरूर आओगे। ठीक है मैं आऊँगा। मैं गया था, फिर शादी उसकी हुई। उसके बाद मैं वहाँ जा नहीं सका। मेरा कहने का भाव क्या है, जो ये लोग भागते हैं वो जिंदगी की जद्दोजहद से, जिंदगी की असली जो कर्म क्षेत्र है, जिंदगी का असली जो कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उसका सामना करने से भागते हैं, लेकिन मन से तो नहीं भागते। अरे मन से भागना सीखो किसी सत्पुरुष के साथ बैठकर। जब तुम मन से भाग जाओगे, तुम सन्यासियों से भी कहीं ऊपर हो जाओगे। इसलिए इसका नाम गृहस्थ आश्रम रखा है, जो सबसे बलवान है, जो सबसे उत्तम है, जो सबको खाना देता है, जो सबको धन देता है। बड़े बड़े मंदिर क्या, धाम क्या, किसके सहारे हैं? आप लोगों के सहारे हैं। क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? तीसरी बात एक और कह देता हूं। मैंने शिव पुराण थोड़ा पढ़ा, मेरे पास आया था जो गीता प्रेस, उन्होंने मुझे भेजा, मैंने मंगवाया था। उसमें मैंने पढ़ा है कि जो जिसकी पूजा करता है, अंत समय उसी के देश में जाएगा। ये बात और नोट कर लो। गुरु के साथ बंधा हुआ इंसान फिर भी अच्छे जूने में आएगा, अच्छे जूने में आएगा। लेकिन जो, मैं नाम क्या लूँ आपको, पता नहीं हम किस किस की पूजा करते हैं।
जिसकी हर रोज सुबह पूजा करते हैं, तो मरते समय तुम कैसे बच सकते हो? तुम उसी देश में जाओगे जो इस ब्रह्मांड में है। पितरलोक है, राम लोक है, कृष्ण लोक है, विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, शक्ति लोक है, सब लोक हैं ऊपर। तुम्हें बाकी का जन्म, बाकी की जीवन वहां गुजारना पड़ेगा। तुम्हारी मोक्ष नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, जब तक तुमने अपने आप को नहीं पहचाना कि तुम कौन हो, तुम उसको भी नहीं पहचान सकते जहां से हम आए हैं। तो दो तीन बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। अंतमता सुगता। तो अंतमता किसका अच्छा होगा? अरे मैं दावा नहीं करता, मेरा क्या पता क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जिस सतपुरुष के श्री चरणों में मैं 18 साल की उम्र में गया था, जिस सतपुरुष ने मेरे जीवन को संवारा है, जिस सतपुरुष ने मेरे जीवन के हर घटना को अपने हाथों में लिया हुआ है, तो अंत समय में भी वो मुझे, क्योंकि वो प्रकाश और शब्द रूप हैं, अपने आप में ले लेंगे। मैं तो ऐसा विश्वास रखता हूँ। आगे वक्त बताएगा, समय बताएगा क्या होगा। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, ये कहता हूँ मैं। तो मैंने आपको दो बातें कही, अब हम तीसरी बात पर चलता हूँ। शरीर ठंडा हो गया, इसका तुम्हारे जन्म मरण से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा संबंध मन से है। दूसरे नंबर पर, मन अगर जीवित है, मन में अगर वासनाएं हैं, मन की अगर अटैचमेंट कहीं है, तो तुम्हारा दोबारा जन्म होगा होगा होगा। इसको कोई टाल नहीं सकता। बाबा मेरे दाता परमदयाल फकीर जी महाराज कहा करते थे, मैं उनको उनकी वाणी को मैं रिपीट करता हूँ। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जिनको हरिद्वार से प्रेम है, वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगी। बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको किसी देवी देवता से प्रेम है, उसकी पूजा करता है, उसको वहीं जाना पड़ेगा। जिसको किसी मंदिर से प्रेम है, उसको वहीं जाना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको? अंतमता सुगता, जहां तुम पहले भागते रहे जिंदगी में, आखिर में वहीं जाओगे। और कहां जाओगे? तो परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि बाबा जी महाराज ने कहा, बाबा सावन सिंह जी महाराज के वचन हैं कि जिनको हरिद्वार से प्रेम है, वो हरिद्वार की मछलियां बनेंगी। तो हुजूर ने फरमाया कि हरिद्वार की मछलियों को तो लोग आटा डालते हैं, पकड़कर मारते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। तो जिनको ब्यास से प्रेम है, वो ब्यास की मछलियां बनेंगे। और उन मछलियों को तो लोग पकड़कर जलात के खाते हैं, भून कर खा जाते हैं। और जो होशियारपुर से प्रेम करेंगे, कितनी ऊंची बात कही मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी। जो होशियारपुर से प्रेम करेंगे, मेरे से प्रेम करेंगे, बाबा फकीर चंद पंडित मस्तराम 18 रेलवे मंडी होशियारपुर वाले रहने वाले से प्रेम करेंगे, उनका जन्म भी होशियारपुर में ही होगा। वो भी पार नहीं जा सकेंगे। अब इससे ज़्यादा और सत्यवादी इंसान, सत्यवादी महापुरुष कौन हो सकता है? जिन्होंने कह दिया मैं कहीं नहीं जाता, किसी के अंदर नहीं जाता, किसी के बाहर भी प्रकट नहीं होता। ऐ इंसान, तेरा अपना ही मन है, तेरी अपनी ही श्रद्धा है, तेरा अपना ही विश्वास है। तू उस रूप को समझ कि वो कौन है, वो तेरा अपना ही मन है। तो हुजूर ने फरमाया
कि जब मुझे जो पता लगा, दाता दयाल जी ने कहा था कि फकीर तुम्हें सतगुरु का स्वरूप सत्संगियों के रूप में मिलेगा, तुम्हें सतगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। सतगुरु मीन पूर्ण ज्ञान। जब लोगों ने मुझे ये लिखा या बताया तो मेरी आंख खुल गई कि जो मेरे अंदर प्रकट होता है, जो मैं दर्शन करता रहा हूँ राम के, कृष्ण के, गुरु दाता दयाल जी महाराज के, वो भी नहीं बाहर से आए, वो भी मेरा अपना ही मन था। तो मैं मन के चक्कर से निकल गया। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तो जो कहते हैं कि देवी आई, देवता आया, या ये अंदर आया, या वो आया, उसने ये वरदान दिया, ये वरदान दिया, कोई बाहर से न देवी आती है न देवता आता है। ऐ इंसान, तेरे ही मन काल बनकर तेरे इर्द गिर्द घूमता है। इस मन को दयाल के रूप में बदल दे। तू इसके जंगल से बाहर निकल जा और सतगुरु की शरण में आने की कोशिश कर। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मेरी बात को समझने की कोशिश करो सुनने वालों। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। गायत्री मंत्र में भी यही कहा गया है। गायत्री 3 तरह का गाना, शरीर, मन और आत्मा। उससे परे जाना है हमने, उससे परे जाना है। जब तक हम तीनों में हैं हम अपने घर नहीं जा सकते। तो मैंने बड़ा स्ट्रेस दिया इस दोनों चीज़ों के ऊपर, मन और शरीर के ऊपर बड़ा स्ट्रेस दिया है कि ऐ इंसान, तू अपने शरीर में रहता हुआ मन की कल्पनाओं से, मन के दृश्यों से, मन के आकर्षण से अपने आप को जितना सीमित करेगा उतना ही तुम्हें सुख प्राप्त होगा और अंत में भी तुम मन के जंजल से बच जाएगा। अगर तूने साधन में इसको साध लिया, अगर तूने अभ्यास में अपने मन को साध कर कहीं नाम सिमरन से उस हस्ती के साथ अपने आप को जोड़ लिया, तो तेरे रास्ते में ना धर्मराज आएगा ना जमराज आएगा। फिर क्या होगा? सूरज किरण मिली, जल में जल हुआ राम, ऐसी गुरबाणी है। फिर सब कुछ अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएगा और तुम अपने घर पर पहुंच जाओगे। कैसे? अब तीसरी बात है, अगर शरीर ठंडा हो गया, मन नहीं हुआ, तो जन्म मरण के चक्कर से किसी का भी छुटकारा नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी है, किसी की भी पूजा करता है, जौन सा भी नाम सिमरन करता है, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नाम का सिमरन करते करते तुम्हें अगर उस असली नाम के साथ तुम मिल गए तो तुम सारे जंजाल काट कर निकल जाओगे। अगर वो नहीं हुआ, शक्लों में पकड़े हुए हो, बंधन में पड़े हुए हो, स्वतंत्र नहीं हुए, लगाव कम नहीं हुए, तो फिर बहुत मुश्किल है। चलो हो गया कि चलो कोई इंसान ऐसा निकला, मालिक की दया हुई, सतपुरुष की दया हुई कि वो मन के जंजाल से निकलकर प्रकाश में चला गया। वो प्रकाश में चला गया, सबल ब्रह्म की ताकत से भी निकल गया और शब्द ब्रह्म की ताकत से भी निकल गया। क्योंकि 4 किरण है ना, सबल ब्रह्म शरीर है, शुद्ध ब्रह्म मन है, पार ब्रह्म आत्मा है और शब्द ब्रह्म हमारा असली स्वरूप है। तो वो 2 को तो निकल गया सतगुरु की कृपा से, अपने अभ्यास से, अपने साधन से, अपनी श्रद्धा से गुरु के साथ जुड़कर पूर्ण गुरु का रूप धारण कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु मीन ज्ञान, अनुभव, जो मैं पहले कह चुका हूँ। गुरु शरीर नहीं है। जिन्होंने गुरु को शरीर मान लिया हुआ है उनका तो फैसला कर दिया कबीर साहब ने, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध।
दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। लो, जम का फंद, जम ले जाएंगे तुम्हें आगे जम का फंद। गुरु किया है देखो, सतगुरु चीना ना। सतगुरु क्या है? गुरु क्या है देखो, सतगुरु चीना ना। कहे कबीर ता दास को तीन ताप भरमा। वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी अधूरा रह जाएगा और उसमें ही वो भ्रमों में पड़ा रहेगा। मन ने कोई सीन अंदर बना दिया, खुश हो गए, गुरु के दर्शन हो गए, सुख खुश हो गए। क्या कहा मैंने? अगर नहीं हुए तो दुखी हो गए। सतगुरु क्या है? ऐ इंसान, वो तेरे अंदर गुरु के चरण प्रकाश हैं और गुरु का रूप शब्द है। इसीलिए दाता मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने मुझे लिखा था, बेटा गुरु शब्द को कीजिए, बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वार्थ को छोड़ ठोर बट मार। छोड़ अपने स्वार्थों को। स्वार्थ ही इंसान को बांधते हैं। जो काम निस्वार्थ किया जाए वो बांधता नहीं है। अगर मुझे स्वार्थ हो, मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ कि बहुत लोग मेरे साथ अटैच हो जाएं, मुझे ये मिले, मुझे वो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरी इच्छा केवल ये है कि जो कुछ आप सुन रहे हैं उसको कृपया चिंतन करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। जब गुरु के हो जाओगे, तुम्हें अगर गुरु होते हुए कोई चिंता है, तुम गुरु के प्राण नहीं हुए। और क्या कहूँ मैं आपको, गुरु भी धारण किया है। तुम समझते हो कि नाम ले लिया तो तुम गुरु प्राण हो गए? नहीं, तुम नाम लेने से गुरु प्राण नहीं हुए। तुम नाम लेने से गुरु वाले नहीं बने। गुरु वाले तुम तब बनोगे जब तुम गुरु की हदायत पर चलोगे, जब तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को बदलोगे। जब बदल कर सामने जाओगे तो गुरु भी खुश हो जाएंगे। अदरवाइज गुरु खुश नहीं होगा। वो तो देख लेते हैं कि ये क्या बन के आया, अभी फंसा हुआ है। धर्मदास ने 30 साल तक कबीर साहब की सेवा की, 30 years, तब जाकर उसको भेद बताया और फिर भी कह दिया, धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार भेद बाहर नहीं जाई। लेकिन मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने सभी भेद, सभी पर्दे, सभी जो कुछ भी पर्दे रखे हुए थे अध्यात्म जगत में, सबको चीर चीर कर फेंक दिया और असली बता दी कि इंसान तुमने इस रास्ते पर चलना है। आज़ाद कर दिया हमको। कब तक का, मुझे कहा, कब तक बच्चा तू इस शरीर के साथ जुड़ा रहेगा? आहा, मैं कवन कवन गुण गाऊं अपने सतगुरु के। मैं गुणगान नहीं कर सकता, उनकी कृपा है, उनकी दया है। बस एक ही इच्छा है कि उनकी जो वाणी है, उनकी जो शिक्षा है, वो इस शरीर के रहते हुए जहाँ तक भी हो सके मैं उसको पहुँचा सकूँ। यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। अब तुम मन को भी छोड़ गए और शरीर भी ठंडा हो गया, तो अब आप प्रकाश रूप हो गए। प्रकाश रूप हो गए तो कहाँ जाओगे? कर्ता पुरुष में जाओगे। ये प्रकाश ही कर्ता पुरुष है। हर चीज के पैदा करने वाला प्रकाश है। लाइट इज द क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर क्रिएशन। क्या कहा मैंने? साइंस यही कहती है, जहाँ रोशनी नहीं पहुंचती वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता। जहाँ रोशनी पहुंचती है वहीं सब कुछ पैदा होता है। जहाँ रोशनी नहीं है, जहाँ जल नहीं है, वहाँ कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा क्रिएटर क्या है? वो प्रकाश है, वो पार ब्रह्म है। आनंद सुनो बड़ भागी हो,
सगल मनोरथ पूरे, प्रार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। ये वाणी है। पार ब्रह्म मिल गया, प्रकाशमय हो गए, तुम ज्योति स्वरूप हो गए। लेकिन तुम उस हस्ती में जाकर नहीं मिले जो कर्ता पुरुष से ऊपर है, जिसको श्री गुरु नानक साहब जी महाराज ने अकाल पुरुष कहा है, जिसको राधा स्वामी मत ने सतपद कहा है, अनामी धाम कहा है। वहां नहीं हम गए, क्योंकि प्रकाश का काम है पैदा करना। हो सकता कभी भी अपनी किरण को दोबारा भेज दे। और जितने अवतार आते हैं, अवतार जिनको कहा जाता है कि तुम ब्रह्म के अवतार हो, वो पार ब्रह्म से आते हैं। संत अनामी धाम से आते हैं। सुनो मेरी बात को ध्यान से। जितने अवतार होते हैं वो पार ब्रह्म से आते हैं, प्रकाश से आते हैं। लेकिन संत अकाल पुरुष से आते हैं, अनामी धाम से आते हैं, सतपद से आते हैं। जैसे श्री गुरु नानक साहब जी महाराज आए, कबीर साहब जी महाराज आए, स्वामी जी महाराज आए। ये जितने संत हुए हैं ये वहाँ से आए, इसलिए उन्होंने वहाँ के गुण गाए। जो प्रकाश से आए उन्होंने जो प्रकाश का कर्म है वो ही किया। प्रकाश का कर्म क्या है? फैलना। फैलना, ब्रह्म बनो। बाबा जी महाराज ब्रह्म बनो भाई, फैलो, दुनिया में तरक्की करो। और उसकी 3 शक्लें बताई हमारे को कि वो ब्रह्म तुम्हारे अंदर क्या है। तुम्हारे अंदर उस शक्ति का एक रूप तुम्हारा वीर्य है, दूसरा रूप तुम्हारा मन और तुम्हारे संकल्प हैं, तीसरा रूप उसका तुम्हारा प्रकाशमय आत्मा है। और मैं खोल कर क्या कहूँ तुम लोगों को, तो तुम वहाँ चले गए, फिर पता नहीं कब तुम्हें फिर दोबारा आना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध सिर प्रकाशमय हुए, उन्होंने अपने आप को कहा बौद्ध, मुझे बोध हो गया कि ये दुनिया क्या है। उनको दोबारा आना पड़ा, दाता दयाल महर्षि शिवरत लाल जी के रूप में आना पड़ा। उन्होंने लिखा है, क्या कह रहा हूं मैं आपको। इसलिए फिर वहां से आगे कैसे जाना है। प्रकाश में भी शब्द होता है। मेरे दाता ने फरमाया कि मैं प्रकाश में, जब मैं बसरा बगदाद में था तो रजाई ली हुई होती थी और मैं रजाई के अंदर से मकान की कड़ियाँ गिन लेता था और वीणा सुनता था मैं। मेरे दाता ने बताया हुआ है जी, इसलिए तो हमारी आंख खोल दी। तो जब मैं 12 साल के बाद वापस आया, दाता दयाल जी महाराज के पास लाहौर पहुंचा, तो उन्होंने कहा फकीर चल बाहर, तुम्हें देखूंगा। मुझे बाहर ले गए, कहते योगी बन गया, अभी फकीर नहीं बना, रिद्धि सिद्धि आ गई, अभी फकीर नहीं बना। कहते मैं उदास हो गया। महाराज कहते मैं उदास हो गया। तो मुझे देखा, कहते अच्छा मैं तेरा इम्तहान लूँगा, कल तेरा इम्तहान लूँगा। तो सुबह महाराज जी ने बताया, मैं उनकी वाणी बता रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तो सुबह कहते महाराज जी कहते, जब मैं लाहौर पहुँचता था तो रोटी का मैं इंतज़ाम किया करता था। झाड़ू पहाड़ू देना, आश्रम में साफ़ करना, और फिर रोटी बनानी, सब्ज़ी बनानी, रोटी बनानी। 5 आदमी हो 10 आदमी हो, मैं रोटी बनाया करता था। तो कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी, कद्दू मैंने काट लिया, सब कुछ तैयार कर लिया और पतीला चूल्हे के ऊपर रख कर आग जला दी, घी डाल दिया। तो दाता दयाल जी महाराज आ गए, कहते फ़कीर मैं सब्ज़ी बनाता हूँ। मुझे क्या पता महाराज जी। महाराज जी ने हुक्म दिया, बैठ गए और दवा बता दिया, नमक दो, हल्दी दो, जीरा दो, सौंठ दो। 5-7 ऑर्डर महाराज जी ने लगातार दे दिए और मैं कुछ भी ना दे सका। मैं एक चीज़ को हाथ लगाऊं तो महाराज अगला हुक्म दे दें, उसको हाथ लगाऊं तो पिछली वाली दी नहीं, वो तीसरा हुक्म बता दें।
और आग लग गई, पतीले को घी जलने लग गया। महाराज जी ने ढक्कन दिया और चले गए, कुछ नहीं बोले। मैंने सब्जी बनाई, रोटी बनाई, सब कुछ किया और सबको खिलाया और फिर उनकी सेवा में बैठ गया, उनकी मुट्ठी चापी करने लग गया। तो हजूर से कहा महाराज जी कि मैं तो ये सोचता था, बाबा जी महाराज कहते कि दाता दयाल पूछेंगे फकीर भंवर गुफा में क्या देखा, सतलोक में क्या देखा, त्रिकुटी में क्या देखा। तो मैं तो तैयार था, सब कुछ बताने के लिए तैयार था मैं बड़ा। महाराज जी जो भी सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, मुझे तो सब पता है, अनुभव युक्त अभ्यास किया हुआ था 12-12 घंटे। तो जब मैंने पूछा महाराज जी आपने फरमाया था मेरा इम्तहान लेंगे, तो आपने इम्तहान नहीं लिया महाराज जी, कब लेना है? तो हुजूर ने फरमाया फ़कीर तेरा इम्तहान ले लिया, तू फेल हो गया। देखो इतना अभ्यास, सतलोक का अभ्यास, तू फेल हो गया। मैंने हाथ जोड़ दिए, महाराज मुझसे क्या गलती हुई? कहते सुबह तेरा इम्तहान लिया, तू कोई चीज़ भी नहीं दे सका। तो महाराज कहते महाराज जी आपने सच्चे पातशाह आपने हुक्म इतने जल्दी कर दिए बहुत से, लगातार मैं तो पजल हो गया, मैं घबरा गया। तो हुजूर ने कहा दाता दयाल जी महाराज ने फ़कीर ना घबराना ही संत मत है। क्या कहा? ना घबराना ही संत मत है। यू आर नॉट इन हारमोनी विद बॉडी माइंड एंड सोल। अपने शरीर मन और आत्मा को हारमोनी में लाओ, तुम घबराओगे नहीं। आह क्या कहा मैंने। परमदयाल जी महाराज की वाणी आपको सुनाई मैंने। हम तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं आता। बस दाता दयाल जी की इन बातों से मेरे दाता कहते मैं समझ गया और असलियत का ज्ञान होना लग गया। तो आगे क्या है? जब तुम मन, शरीर, मन और आत्मा के एहसासों से आगे चले जाओगे तो वहाँ है शब्द। वो शब्द कब पैदा होगा? जब तक हमारी सुरत, जो तुम हो या जो मैं हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो सुरत जब तक शरीर, मन और आत्मा से अलग नहीं हो जाती, निर्लेप नहीं हो जाती, निर्बंध नहीं हो जाती, इन तीनों से परे नहीं चल जाती, तब तक वो शब्द पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि वो शब्द सुरत का है, वो सुरत शब्द योग है। वो शब्द हमारी सुरत का गति में आने के बाद पैदा होता है। क्या कहा मैंने? जब तक हम शरीर की गति में हैं, जब तक हम मन के संकल्पों में हैं, जब तक हम पार ब्रह्म में हैं, प्रकाश में हैं, तो हम त्रिलोकी में हैं। हम त्रिलोकी से पार नहीं जा सकते। त्रिलोकी से पार कर तभी जाओगे जब मन थिर, तन थिर, सुरत निरत थिर होए। थिर होगे, सुरत भी ठहर के। फिर क्या होगा? कहे कबीर इस पलक को कल्पना पावे कोई। फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम इस जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की मंजिल भी देख ली और शब्द की मंजिल में तुम पहुंच गए। जब आप शब्द की मंजिल में शब्द से विलीन हो जाओगे
तो कहाँ जाओगे जहां से शब्द निकला। क्या कहा मैंने? राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, वो आदि शब्द है। फिर कह देता हूं, जाप मरे। देखो संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये और बात है कि दुनिया ने हमें ऐसे चक्कर में डाला हुआ है, स्वार्थी लोगों ने अपने नाम के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए न जाने क्या क्या इस देश में हो रहा है। वो संत मत नहीं है। संत मत तो केवल है इंसान तुम्हें जन्म मरण से फ्री करके तुझे घर भेजने के लिए है। धर्म, जो धर्म है, धर्म तेरे संसार को सुखी बनाने के लिए है। और क्या कहूं। और कबीर साहब ने जो धर्म का एक्सप्लेनेशन दिया वो अलग है। दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। उन्होंने इसको ड्यूटी कहा है। तुम्हारी जो ड्यूटी है, जिस भी रूप में तुम्हारी ड्यूटी है, बेटे के रूप में माता पिता के प्रति, भाई के रूप में भाई बहनों के प्रति, पति के रूप में पत्नी के प्रति, पिता के रूप में पुत्रों बच्चों के प्रति, और रिश्तेदार के रूप में रिश्तेदारों के प्रति, जो भी तुम्हारा कुदरत ने कर्तव्य लगाया है, वो कुदरत ने कर्तव्य लगाया है। जिनका लेना है लेना है, जिनका देना देना है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि मैं जहाँ लेने देने के लिए आया हूँ, तो तुम्हारा धर्म पूरा हो गया। धर्म क्या घंटी बजाने में है, तिलक लगाने में है, माला पहनने में है, जा कोई वस्त्र किसी तरह का पहनने में है, जा कोई रूप स्वरूप बनाने में है? नहीं, धर्म कर्तव्य में है। जो इंसान अपने कर्तव्य को छोड़ गया, शादी की, पत्नी को छोड़ गया, बच्चे पैदा हुए उनको छोड़ गया, और दूसरों का सहारा लेकर कहीं आनंद ले रहा है, वो कभी भी सतलोक क्या, उसको नरक भी नहीं मिल सकता। क्या कह रहा हूँ मैं आपको। इसलिए दुनिया में रहते हुए दुनियादार बनकर काम करो, लेकिन अपना टीचा ऊंचा रखो। तो कौन मिलेगा उसमें जाकर? कौन कौन जाएगा? किसको मोक्ष मिलेगा? किसको मिलेगा मोक्ष? जो शरीर में रहते हुए शरीर का अनुभव प्राप्त कर लेगा, और मन में रहते हुए मन की गतिविधियों को, मन के स्वरूप को जान लेगा, और उसके जंजाल से निकलकर प्रकाश में जाएगा, और प्रकाश का अनुभव करते हुए जो उस प्रकाश के में रहते हुए जो शब्द पैदा होता है आगे जाकर, उस शब्द में विलीन होने के बाद ही इंसान को मोक्ष का मतलब मोह का क्षय होना, मोह का खत्म हो जाना। शरीर का मोह दुनिया से है, शरीर खत्म हो जाएगा, मोह भी साथ ही खत्म हो गए, शरीर के मोह चले गए, लेकिन मन के मोह रहेंगे। कोई शाम, कोई मरते समय किसी को याद करता है, हाय मुझे उसको मिला दो वो मोह का है, मोह है ना, उसका मोह का क्षय हो ही नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। जहाँ धन में फंस जाएगा, जो किसी चीज़ में फंस जाएगा, वो मोह का क्षय नहीं हुआ, वो मोक्ष होगा। क्या कहा मैंने? इसलिए उसका होगा जन्म मरण से आज़ाद, वो होगा जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। क्या कहा मैंने? तो मोक्ष किसका हुआ? जब मुक्ति किसको मिली? मैंने आपके श्री चरणों में बड़े डिटेल में सब कुछ बता दिया। चलना तुमने है, समझना तुमने है,
तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं अपना कर्तव्य सच्चे दिल से आपके प्रति कर रहा हूँ। जिस इंसान को जो ज्ञान हो जाता है वो दुनिया में सुख का जीवन व्यतीत करता है और दूसरों को हर तरह से सुख में बनाने की कोशिश करता है। वो किसी को दुख नहीं देता, वो किसी का अधिकार नहीं मरता, वो किसी के मन को दुखी नहीं करता। अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। क्या कहा मैंने? वो अपना सा जीव सबको समझने लग जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बहुत प्रेम सहित नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जिस जिस भी धर्म से, जिस जिस भी संस्था से तुम लोगों का लगाव है, उसी के अनुसार मैं आपको राम राम कहता हूँ, हरे कृष्णा कहता हूँ, सलाम अलैकुम कहता हूँ, सत श्री अकाल, अकाल कहता हूँ, सत श्री अकाल। और राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।